हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन के अणु की 0 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्यमूल चाल कितना दे रखा है? 460 मीटर प्रति सेकंड है। और हीलियम की 40 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है? ऑक्सीजन के अणु का यहाँ पे दे रखा है, हमें बताना है 40 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी। ऑक्सीजन का अणु भार हमें दे रखा है 32 ग्राम प्रति मोल और हीलियम का 4 ग्राम प्रति मोल है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं वर्ग माध्यमूल चाल का सूत्र क्या होता है। वर्ग माध्यमूल चाल, जिसे हम लिखते हैं VRMS। ये होता है वर्ग माध्यमूल चाल। अब इसका जो सूत्र होता है ये होता है 3RT/m होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि R आदर्श गैस समीकरण, यहाँ पे हम कह सकते हैं गैस नियतांक है, या R क्या होता है? गैस नियतांक है। और ये सभी आदर्श गैस के लिए हम देखते हैं समान होता है। T यहाँ पे परम ताप होता है और ये हमेशा किस में होता है? केल्विन में होता है। T परम ताप होता है और ये केल्विन में होता है। M यहाँ पे ये अणुभार है। M क्या है? अणुभार है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं उत्तर को। तो हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन कितने डिग्री सेल्सियस पे है। ऑक्सीजन का तापमान हमें दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, हीलियम 40 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हम लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन का ताप 0 डिग्री सेल्सियस, अभी हमेशा केल्विन में होगा, तो 273 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन में हमें मिलेगा। और इसी तरह हम हीलियम का भी देख लेते हैं। हीलियम कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये हमें किस में मिलेगा? केल्विन में मिलेगा। और इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 313 केल्विन हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है? अणुभार दे रखा है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अणुभार कितना दे रखा है? 32। और हीलियम का, हीलियम है ये, इसको करेक्ट करिए यहाँ पे। हीलियम का अणुभार कितना दे रखा है? यहाँ पे 4 दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि VRMS हम लिख लेते हैं। हमें किसका वेग दे रखा है? यहाँ पे ऑक्सीजन का चाल दे रखा है। ये भी लिख लें पहले कि हमें दे रखा है VR। अब ये चाल जो है VRMS चाल है किसका? ऑक्सीजन का। VRMS O2 का मान हमें दे रखा है, कितना है? इसका मान हमें दे रखा है। उत्तर को हम यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे लिख लेते हैं VRMS ऑक्सीजन के लिए 460 मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। 460 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो VRMS हीलियम के लिए बटा VRMS हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो VRMS ऑक्सीजन के लिए, या हमें हीलियम का निकालना है तो यहाँ पे हीलियम लिख लेते हैं, बट VRMS ऑक्सीजन के लिए इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3RT। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे √3RT। अब देखिए R तो सभी के लिए समान होगा, यहाँ पे लिखते हैं हीलियम के लिए √3RT बटा क्या हो जाएगा? M हीलियम के लिए बटा √3RT ये ऑक्सीजन के लिए बटा M अणुभार किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? देखिए 3R से 3R तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? √ हीलियम का तापमान बटा अणुभार हीलियम का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का तापमान बटा अणुभार क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का। लेकिन ये ऊपर की ओर आएगा ऑक्सीजन का अणुभार। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हीलियम का तापमान कितना है? 313
बटा ऑक्सीजन का तापमान कितना है 273 गुणा, अब देख लेते हैं यहाँ पे अणुभार ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 32 बटा हीलियम का अणुभार कितना है 4। अब इसको हल करते हैं तो हमें मान क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसको अभी हम यहाँ पे या तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 4 8 32 8 आएगा। अब इसे हल करते हैं तो इसका मान जो आ रहा है वो आ रहा है √9.17। तो इसका मान हम कह सकते हैं कि √9.17 का मान लगभग किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे VRMS इसके लिए हीलियम के लिए बटा VRMS ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का VRMS हमें दे रखा है 460 है, कितना है 460 बराबर √9.17 का मान लगभग हम 3 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये मान हो जाएगा VRMS हीलियम गैस का कितना हो जाएगा 3 गुणा 460, कितना हो जाएगा ये मान 3 गुणा 460। अब इसको हल करने पे कितना मान आ जाएगा, तो ये मान हो जाएगा 0.813 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने यहाँ पे देखा हीलियम गैस के अणु का जो वर्ग माध्य मूल चाल है कितना हो जाएगा 1380 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।